सहारनपुर में मां शाकंभरी विश्वविद्यालय का तीसरा दीक्षांत समारोह जनमंच सभागार में गरिमामय ढंग से संपन्न हुआ। इस अवसर पर विश्वविद्यालय की कुलाधिपति और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और उपाधियां प्रदान की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में यूजीसी के पूर्व उपाध्यक्ष प्रोफेसर दीपक कुमार श्रीवास्तव मौजूद रहे, जबकि विशिष्ट अतिथियों के रूप में उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी शामिल हुए। दीक्षांत समारोह में विभिन्न संकायों के विद्यार्थियों को डिग्री और मेडल प्रदान किए गए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और शिक्षा को समाज की सेवा से जोड़ने का आह्वान किया। इस मौके पर ऑपरेशन सिंदूर और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा सांस्कृतिक प्रदर्शन भी प्रस्तुत किया गया। छोटे छोटे बच्चों द्वारा दिए गए इस प्रदर्शन ने दर्शाया कि नई पीढ़ी अब सामाजिक जिम्मेदारियों और राष्ट्र उत्थान के महत्व को समझ रही है। विश्वविद्यालय के कुलपति और अधिकारियों के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। शाकंभरी विश्वविद्यालय का यह तृतीय दीक्षांत समारोह था। प्रथम एवं द्वितीय सन 2024 में हुए थे और इस तृतीय दीक्षांत समारोह में 5 सितंबर 2024 के उपरांत 20 सितंबर 2025 तक जितनी भी गतिविधियां हुई उनका यहाँ पर प्रस्तुतिकरण हुआ। इसमें खास बात यह है कि हम लोग न सिर्फ ई समर्थ पोर्टल का पूरा पालन कर रहे हैं, न सिर्फ नवाचारों को हम पूरा श्रेय दे रहे हैं, उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं, हमने एक स्टार्टअप कंपनी भी खोल दी, जैसे सेक्शन 8 कंपनी खोलने के माननीय के आदेश थे वो भी किया। और हमारे कई पाठ्यक्रमों में अब हमने स्नातक पाठ्यक्रम भी परिसर में आरंभ कर दिए हैं। इतना ही नहीं, जितनी भी प्रकार के कार्यक्रम शासन या प्रशासन बताता है वो तो करते ही हैं, अपनी ओर से भी हमारे बालक जो छात्र छात्राएं हैं वो भी और हमारे शिक्षक भी पूर्ण सहयोग करते हैं और वो जाकर गांव-गांव में, आंगनबाड़ियों में और हर जगह जाकर ये प्रयास करते हैं कि वो जितना सीख सके वो सीखें, उन्हें जागरूकता दें, नई जागृति आए। और जैसे टीबी के 80 रोगी यहाँ पर केवल थे, वो 80 के 80 विश्वविद्यालय ने गोद लिए और 6 महीने तक उनका पोषाहार वितरित करने का संकल्प लिया है, जिसको 17 सितंबर से ही प्रारंभ किया है। इसके अतिरिक्त जितने भी अन्य कार्यक्रम, जैसे मैंने बताया, रक्तदान शिविर भी लगे और बहुत से ऐसे हमारे पास अब की बार विद्यार्थियों की संख्या भी अधिक आई। और जहां तक कहा जा रहा है कि बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल अभी क्यों नहीं चालू हुए, उनकी बाउंड्री वॉल बनाने के लिए यहाँ पर जमीन में इतनी नमी थी कि वो बना नहीं पा रहे हैं, तो उनको अभी अपना प्लान दोबारा से देखना पड़ेगा कि किस प्रकार बन पाए, तो ये आवश्यक है। जी, ऑपरेशन सिंदूर को भी दर्शाया गया और पर्यावरण गीत भी दिखाया गया। ऑपरेशन सिंदूर दिखाने का यही वजह थी कि ये छोटे बच्चों ने प्रदर्शित किया है। इसका अर्थ है कि वो ऑपरेशन सिंदूर की महत्ता को आज समझ रहे हैं, तो कल वो बहुत कुछ इस देश के उत्थान के लिए कर सकेंगे।